अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हम आपकी तीसरी जमात के नरबान उर्दू के सफ़ा नंबर 8 पर मौजूद सिफ़त और मौसूफ़ के बारे में पढ़ेंगे भी, इसको समझेंगे भी और इसका काम भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको सिफ़त के बारे में पता होना चाहिए। सिफ़त किसे कहते हैं? किसी भी इसम किसे कहा जाता है? किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, और इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। यानी कि किसी इसम की खूबी, खामी, वज़न, तादाद या हजम यानी कि मिकदार को उस इसम की सिफ़त यानी एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हम कहें कि मीठा सेब, तो सेब हमारे पास क्या है? इसम है। तो हमारे पास उसकी मिठास यानी कि मीठा क्या कहलाएगा? उसकी खासियत यानी कि खूबी लिखा है ना यहाँ पे, तो खूबी कहलाए, तो ये क्या हुआ? उसकी सिफ़त हो गई। इसी तरीके से हमारे पास लफ्ज़ है ज़हीन, लड़का। अब ज़हीन लड़का में लड़का हमारे पास क्या है? अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी इसम की यानी कि शख्स, चीज़, जगह के नाम को इसम कहते हैं, तो ये हो गया इसम की तारीफ। अच्छा, इसकी कोई भी यानी किसी भी इसम की खूबी, खामी वग़ैरह जो है बयान की जाए तो उसकी सिफ़त कहलाती है। ठीक, तो अब लड़का जो इसम है, इसकी क्या हमारे पास सिफ़त खूबी बयान की गई है कि वो ज़हीन है। तो ज़हीन क्या हुआ? ये हमारे पास सिफ़त हो गया, और लड़का हमारे पास क्या हो गया? मौसूफ़ के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है 2 लीटर दूध। ठीक है, अब हमारे पास दूध है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास किस मिकदार में है? 2 लीटर में। तो 2 लीटर उसकी सिफ़त हो गई, और दूध जो है वो इसम है। अब यहाँ पे एक दूसरा लफ्ज़ है, सिफ़त के साथ मौसूफ़ लाजमी जुड़ा होता है। मौसूफ़ क्या चीज़ है? जिस इसम की सिफ़त बयान की जाए मौसूफ़ कहलाता है। जी हाँ, यानी कि जो इसम होगा वो मौसूफ़ कहलाएगा। जिस चीज़ की आपकी खूबी, खामी, वज़न या तादाद मिकदार बताएंगे ना, तो वो मौसूफ़ कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास मीठा सेब है, तो सेब हमारे पास इसम है, लेकिन ये मौसूफ़ है। क्यों मौसूफ़ है? क्योंकि इसकी सिफ़त बयान की जा रही है। इसी तरीके से ज़हीन लड़का, अब लड़का हमारे पास इसम है, लेकिन ये मौसूफ़ भी है। क्यों मौसूफ़ है? क्योंकि इसकी सिफ़त बयान की जा रही है। इसी तरीके से दूध हमारे पास इसम तो है, लेकिन वो मौसूफ़ भी है। मौसूफ़ क्यों है? क्योंकि इसकी सिफ़त बयान की जा रही है। ठीक, अब हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज है, सरगर्मी है, वो है अलिफ, यानी कि जुमलों में मौजूद सिफ़त मौसूफ़ अलग करके लिखिए। हमारे पास ये जुमले दिए गए हैं और इसमें से हमने सिफ़त और मौसूफ़ को अलग करना है। अब यहाँ पे है नंबर 1, असद बहुत बहादुर लड़का है। अभी हमने पढ़ा था कि जो इसम होता है वो मौसूफ़ होता है, और जो उसकी खूबी या खामी होती है या जो भी तादाद, मिकदार वगैरह बयान की जाती है उसकी सिफ़त कहलाती है। तो लड़का हमारे पास क्या होगा? यानी कि लड़के में कौन है? असद। तो असद हमारे पास क्या होगा? मौसूफ़ होगा। ठीक, और इसकी सिफ़त क्या है? यानी कैसा लड़का है वो? बहादुर। तो बहादुर इसकी क्या हो जाएगी? सिफ़त हो जाएगी। नंबर 2 में हमारे पास है नीला आसमान सबको अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मौसूफ़ क्या है? इसम यानी कि मौसूफ़ क्या है? आसमान की खूबी बयान की जा रही है, तो आसमान हमारे पास क्या होगा? मौसूफ़ होगा। और चूँकि उसका रंग बताया जा रहा है, उसकी खूबी बताई जा रही है, तो नीला हमारे पास क्या हो जाएगा? उसकी सिफ़त हो जाएगी। इसी तरीके से नंबर 3 है नई मेज़ कौन लाया है। तो मेज़ हमारे पास क्या है? मौसूफ़, और उसकी सिफ़त क्या है? नई। नंबर 4, बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। इसमें हमारे पास आदमी जो है वो मौसूफ़ है, और बूढ़ा क्या है? सिफ़त है उसकी। तो हम आदमी को जो है वो मौसूफ़ लिखेंगे और सिफ़त उसकी बूढ़ा लिखेंगे। नंबर 5 है ताज़ा फल सेहत के लिए मुफीद होते हैं। तो फल हमारे पास यहाँ है क्या है? मौसूफ़, और ताज़ा उसकी क्या है? सिफ़त है। नंबर 6, 2 दर्जन अंडे लेकर आओ। इसमें हमारे पास अंडे क्या है? मौसूफ़ हैं, और 2 दर्जन उस जो है वो उसकी मिकदार है, तादाद है।
तो आपने जो है 2 दर्जन उसकी सिफ्त लिखनी है। नंबर 7 है वो पुराना घर किसका है। तो इसमें घर जो है वो मौसूफ है और पुराना हमारे पास उसकी सिफ्त है। इसी तरीके से जो बेसरगर्मी है वो है दिए गए जुमलों को उनकी सिफ्त लिखते हुए मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, ये मेरे डैश जूते हैं। तो ज़ाहिर है कि आप ये भी लिख सकते हैं ये मेरे काले जूते हैं, या ये मेरे, यहाँ पर मैंने लिखा है ये मेरे खूबसूरत जूते हैं, यानी कि उसकी सिफ्त मैंने लिखी है। नंबर 2 है मेरे पास डैश घड़ियाँ हैं। अब घड़ियाँ से समझ आए कि जमा में बात हो रही है, तो हम जो है मिकदार बताएंगे, तादाद बताएंगे। तो यहाँ पे आपने सिफ्त में जो है तादाद बतानी है घड़ियों की। तो आपने लिखना है मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं, मेरे पास 5 घड़ियाँ हैं, मेरे पास 10 घड़ियाँ हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तादाद बतानी है। नंबर 3, ये बहुत डैश किताब है। तो इसमें मैंने सिर्फ उसकी लिखी है ये बहुत अच्छी किताब है। नंबर 4, ये घर डैश है। तो यहाँ तो मैंने ये लिखा है घर बड़ा है, यानी उसकी खूबी बयान की है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं घर छोटा है, ये घर खूबसूरत है, यानी कि कोई भी खूबी या ख़ामी या जो है ना रंग वगैरह कुछ भी आप बता सकते हैं, वो उसकी सिफ्त ही कहलाएगी। नंबर 5 है हमारी गाड़ी डैश हो गई है। तो इसमें इसकी जो है हमने ये ख़ामी बताई है जो कि सिफ्त कहलाई जाती है, हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे पुरानी लिखा है। नंबर 6 है अहमद डैश लड़का है। तो यहाँ पे आप उसकी अच्छाई बता रहे हैं, तो आपने लिखा है अहमद अच्छा लड़का है, यानी कि अहमद की सिफ्त क्या है, वो अच्छा लड़का है। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, इसी तरीके से आपने सफ़ा नंबर 8 पर मौजूद ये सिफ्त व मौसूफ को समझना भी है और इसका काम जो है सफ़ा नंबर 8 पे ये हल भी करना है। शुक्रिया।